So hey, welcome to this episode of MBA with Arshi Khan, and in this video I'm going to talk about new IIMs ranking versus their placements, right? So अगर हम बात करें तो एक ओल्ड आईएम्स की कैटेगरी है जहां पे एडमिशन मिलने के लिए आपका एकेडमिक्स, आपका कैट का स्कोर 99 प्लस होना चाहिए। बट वहीं पे जो 2010 के बाद के कॉलेजेस हैं, राइट, जिनको हम न्यू आईएम्स, बेबी आईएम्स कहते हैं, उनकी रैंकिंग एनआईआरएफ की 2022 रैंकिंग के हिसाब से क्या रही, क्या प्लेसमेंट है, वो हम डिस्कस करेंगे इस एपिसोड में। सो वैसे मैंने ये वीडियो एक बार और शूट किया था, बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हर कॉलेज की एक स्लाइड थी एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट कहीं ना कहीं उसको कंपेयर कर पाना। तो आई थॉट ऑफ कि हम क्यों ना एक ही फ्रेम में इसको डिवाइड करें। तो आई होप ये स्क्रीन आपको विजिबल है। तो मेन चीज जो है दैट इज लाइक, ये मेन चीज है कि अगर हम सबसे पहले आईएम शिलोंग की बात करें तो 2010 की बात करें, 2000 की बात करें, 2008 तक एस्टैब्लिश है, राइट, जिसकी एनआईआरएफ रैंकिंग जो है वो 26th है। मतलब ये टॉप 30-20 स्कूल्स के अंदर आता है। एनआईआरएफ की रैंकिंग का पैरामीटर जो है वो प्लेसमेंट नहीं होता है। तो कई सारी प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो रैंकिंग में रहते हैं, पर वो कंपैरेटिवली उतने, तो अगेन मतलब वो ओवरऑल पैरामीटर पे है, बट स्टिल इसीलिए मैंने यहाँ पे पैकेजेस भी लिखे हैं जस्ट टू गेट एन आइडिया कि क्या ये आपके लिए सही है या नहीं है। तो हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 55 लाख का हाईएस्ट पैकेज है, राइट, एंड मीडियन पैकेज आपको देखना है तो मीडियन इज 22.28 lakhs एंड एवरेज इज अराउंड 23 lakhs। अब आप जब भी एवरेज पैकेजेस देख रहे होते हैं, कई कॉलेजेस में एवरेज में और रियल सीटीसी में काफी डिफरेंस होता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे एक वीडियो बनाऊं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मतलब होता क्या है कि लेट्स से कंपनी 23 लाख का एवरेज पैकेज ऑफर कर रही है, तो हो सकता है उसमें वो कुछ ईसॉप्स आपको दे रही हो कंपनी के, कुछ आपको और भी बेनिफिट्स दे रही हो, जिसको वो बोनसेस जिनको वो आप 1 साल कंप्लीट करोगे, 2 साल कंप्लीट करोगे, और वो कहीं ना कहीं पैकेज में ही इंक्लूड कर रही होती है। तो आप जब भी कॉलेजेस के एवरेज पैकेजेस देखें, राइट, तो आप ये देखें कि रियल में एवरेज सीटीसी क्या है, रेदर देन कि क्या ये इतना ही इन रियल सीटीसी मिल रहा है या फिर यहाँ पे थोड़ा सा इन्फ्लेशन है। टॉप डोमेन्स जो है वो आईटी एंड एनालिटिक्स हैं। मैं टॉप रिक्रूटर्स पे नहीं जाऊंगी बिकॉज टॉप रिक्रूटर्स की अगर हम बात करें तो आपको यही सारी कंपनीज मिलेंगी, Amazon, BCG, माइक्रोसॉफ्ट, कैपजेमिनी, इन्फोसिस, ऑल दी टॉप कंपनीज कम टू ऑल दी आईएम्स। नाउ बस पैकेजेस में थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। देन वी हैव रांची जो कि 2009 का एस्टैब्लिश है, 2008 का है शिलोंग एंड 2009 का है रांची। रांची जो है वो शिलोंग से ऊपर है, दैट इज ऑन नंबर 15 व्हेन इट कम्स टू एनआईआरएफ की 2022 की रैंकिंग। अगर हम एवरेज पैकेज की बात करें तो दिस इज 16 लाख, मीडियन पैकेज 15 लाख एंड हाईएस्ट पैकेज 32 लाख। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ये 26 पोजीशन पे है, ये इससे ऑलमोस्ट 10 पोजीशन ऊपर है, बट उसके बाद भी एवरेज पैकेज इसका कम है। तो अगेन अगर आप प्लेसमेंट्स के बेसिस पे रैंकिंग देख रहे हो तो रैंकिंग रिलायबल नहीं है। एंड इवन एनआईआरएफ की भी रैंकिंग का जो पैरामीटर है वो प्लेसमेंट्स नहीं है। लेट मी जस्ट क्लियर यू दिस लाइक रियली, राइट। सो अगर हम इसके साथ थर्ड आईएम दैट इज आईएम रोहतक जो कि 2009 का एस्टैब्लिश है, 16th पोजीशन पे है, एवरेज जो पैकेज है दैट इज 16 एंड मीडियन इज 15 लाख, हाईएस्ट इज 32 लाख। लेट मी जस्ट टेल यू कि जितने भी नए आईएम्स हैं, ओल्डर आईएम्स हैं, उन सब के पैकेजेस आपको 15 से 17 लाख के बीच में कहीं ना कहीं लाई करते हुए मिलेंगे। एंड आई डोंट थिंक सो इट्स एट ऑल अ बैड ऑप्शन। जिनका जो इवन अब टॉप आईएम्स नहीं देख पा रहे हैं उनके लिए डिसेंट ऑप्शन है। यहाँ पे मैंने एक चीज जो है वो नहीं मेंशन की है कि अगर आप टॉप 50% स्टूडेंट्स में हैं, टॉप 20% स्टूडेंट्स में हैं, टॉप 10% स्टूडेंट्स में हैं, तो अगर आप यहाँ जाके परफॉर्म करते हैं तो आपको यहाँ से भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, रेदर देन टेकिंग ड्रॉप जस्ट बिकॉज कि मुझे रोहतक मिल रहा है एंड मुझे नहीं अहमदाबाद ही चाहिए। कुछ लोग बहुत श्योर होते हैं, उनकी बात नहीं कर रही हूँ, बट मैं इन जनरल मेजॉरिटी ऑफ केसेस की डिस्कशन कर रही हूँ। कंपनीज आप देखेंगे, डेलॉयट आपको हर जगह मिल जाएगी, देन कैपजेमिनी, इंडस वैली पार्टनर्स, टाटा स्टील, एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक, यस बैंक, कॉग्निजेंट एंड ऑल दीज कंपनीज। नाउ वी हैव ऑन नंबर 4 इज रायपुर जो कि रैंकिंग में रांची से पहले है, राइट। एवरेज पैकेज 17 लाख, हाईएस्ट 42 लाख का, राइट। देन वी हैव काशीपुर। काशीपुर 2011 का एस्टैब्लिश है, आप देख रहे हैं सीक्वेंस से 2008, 9,
10-11, राइट। सबसे पुराना है नए आईएम्स की कैटेगरी में शिलोंग, राइट। देन इसका एवरेज पैकेज 15 लाख का है, मीडियम पैकेज 14 लाख का है काशीपुर का, ठीक है। एंड हाईएस्ट पैकेज 28 लाख का है, बट ये 23 पोजीशन पे। शिलोंग जिसका एवरेज पैकेज वो 23 लाख बोल रहे हैं, यू नो मीडियम पैकेज 22 बोल रहे हैं, वो 26 पे है। इससे ही बात है। तो मैं आपको यही एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाह रही हूँ। यहाँ तो फिर भी आप रिलाई कर सकते हैं बिकॉज दे हैव दी टैग्स ऑफ आईएम्स, बट व्हेन इट कम्स टू प्राइवेट वहाँ पे चीज़ें और अलग हैं। तो किसी भी रैंकिंग के बेसिस पे एडमिशन लेना विल मेक यू फील लाइक disaster. So make this thing very sure. If you need any help in terms of your college, your profile, what all colleges you can target based on your profile, all you can do is नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, उसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। देन काशीपुर की बात करूं, 15 लाख, 14 लाख, 28 लाख मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। देन वी हैव ट्रिची, तिरुचिरापल्ली, राइट। 2011 का स्टैब्लिश है, मतलब ऑलमोस्ट 12 साल पुराना कैंपस है। NIRF रैंकिंग 18 है, 34 का एवरेज, हाईएस्ट है एवरेज पैकेज, 17 लाख का है। कंपनी इंक्लूड्स एवलॉन कंसल्टिंग, BNY, Mellon, Cognizant, Deloitte, Microsoft, NetWest, Optum, JP Morgan and Chase, McKinsey and Co, then Accenture Strategy and lot more. Now the last slide where हमने अभी तक जो कॉलेजेस डिस्कस किए, शिलोंग, रांची, रोहतक, रायपुर, that's काशीपुर, ट्रिची। देन वी हैव उदयपुर जो कि 2011 का स्टैब्लिश है, राइट। एंड हाईएस्ट पैकेज 35 लाख का है, वेयर इज एवरेज पैकेज इज नियर अबाउट 17.50 लाख, राइट। तो जितनी भी आप आईएम्स देख रहे हैं 15 के आसपास का, आप नए आईएम्स 15 के आसपास का आप एवरेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन वी हैव संबलपुर, 2015 का स्टैब्लिश है, 66 पोजीशन पे है, एवरेज पैकेज 12 लाख, मीडियन इज 11 लाख एंड देन 30। ये अभी तक संबलपुर जो है इन सारे कॉलेजेस में जो है वो उसका एवरेज पैकेज सबसे कम है। बट उसका रीजन क्या है कि अभी तक हमने जितनी भी कॉलेजेस देखे वो 8, 9, राइट, 10, 11 के थे। अब ये सारे 2015-16 के स्टैब्लिश हैं, मतलब दे आर लाइक और नई कैटेगरीज में है। तो इनका एवरेज आपको 10-11 लाख के आसपास मेजोरिटी ऑफ जो है उनका मिलेगा। तो संबलपुर हमने देखा 11 लाख का मीडियम पैकेज है। देन वी हैव सिरमौर, राइट, 2015 का है, 69 पोजीशन पे है, 12 लाख का एवरेज है, हाईएस्ट 26 लाख का है। बोध गया है आईएम, राइट, 2015 का है, 73 पोजीशन पे है, NIRF की 2022 की रैंकिंग में, 30 का एवरेज, हाईएस्ट है, एवरेज 12 का है एंड मीडियम 12 लाख का है, मतलब आप 10 लाख के आसपास का मान सकते हैं। Amazon, BNY, Mellon, McKinsey, Morgan Stanley, Deloitte। अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, वी ऑलवेज सी कि कौन कौन सी कंपनीज किस किस कॉलेजेस में आती हैं, बट अगर हम देखें तो वही सेम कंपनी है जो ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस में जाती हैं, बट वो IIM अहमदाबाद में जा रही हैं तो 25 लाख का पैकेज लेके जा रही है, बिकॉज उनको पता है यहाँ पे एकदम टॉप नॉच क्राउड है जिसका 9 और ब्राइट स्टूडेंट है। वही कंपनी जब बोध गया में आ रही हैं तो उनके एवरेज पैकेजेस 10-12 लाख के हो रहे हैं। तो कंपनी सेम है, वो बच्चों के कैलिबर के हिसाब से पैकेजेस में वेरिएशन लेकर आती हैं। IIM नागपुर है 2015। अगर आप ये सारे आईएम्स ले रहे हैं जो 15 के बाद स्टैब्लिश हुए हैं, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा लोकेशन वाइज आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। इवन इससे पहले भी जो मैंने आईएम्स डिस्कस किए, राइट, आई थिंक वो एक अच्छा आपको एडवांटेज मिलेगा। जैसे नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है, 2015 का है, 43 NIRF रैंकिंग है, 15 लाख का एवरेज है, मीडियन भी 15.42 का है एंड हाईएस्ट 31 लाख का है। IIM अमृतसर, मैंने स्टूडेंट का इंटरव्यू लिया है, चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड 55 NIRF रैंकिंग है, 14 का एवरेज है, 25 का हाईएस्ट है। विशाखापट्टनम 2015, 33 NIRF रैंकिंग है, राइट। देन 15 का एवरेज है, मीडियन 15 है, 31 का हाईएस्ट पैकेज है। लास्ट जो आपको शायद नहीं दिख रहा होगा दैट इज जम्मू, 2016 का है, 36 है, 13 का एवरेज है, 32 का हाईएस्ट पैकेज है, राइट। तो दीज आर बेसिकली द न्यू एंड विद द एवरेज पैकेजेस, जहाँ पे जो 2, 8, 9, 10, 11 के हैं उनके एवरेज पैकेजेस आप 14-15 लाख के आसपास के एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सभी के ऑलमोस्ट उतने ही हैं। देन अगर आप 2015-16 के आईएम्स की बात करें तो यहाँ पे आपको एवरेज पैकेज 10-12 लाख के आसपास का मिलेगा। तो उसके हिसाब से आपके पास हो सकता है कुछ और प्राइवेट बेटर ऑप्शंस हो, उनके में आप कंपैरिजन कर सकते हैं, प्रोफाइल के हिसाब से चेक कर सकते हैं, स्पेशलाइजेशन के हिसाब से चेक कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं। कोई हेल्प लगेगी तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अपार्ट फ्रॉम इट, डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फॉर मोस्ट वीडियो लाइक दिस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.